हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रथम सेमेस्टर के थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर का नाम होता है लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। अब इसके हम लोग यूनिट 3 की चर्चा करेंगे। यूनिट 3 की जो पार्ट है, ये पार्ट नंबर 5 है वीडियो। अब वीडियो नंबर 5 में हम लोग 5वीं टॉपिक को देखेंगे, जिसका नाम है पाठचर्या एवं शिक्षण विनिमय। इसमें हम लोग देखें कि पार्ट 5 के से पहले हम लोग देखें कि इकाई 3 जो है इसका नाम क्या है, तो पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण। इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पहले वीडियो में देखा था, दूसरी टॉपिक को दूसरी वीडियो में, तीसरी टॉपिक को तीसरी वीडियो में, चौथी टॉपिक को चौथी वीडियो में। आज हम लोग का यूनिट 3 का 5वां वीडियो होने वाला है। यदि आप इससे पहले 1 2 3 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग ध्यान देंगे पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय में टोटल 6 टॉपिक को कवर करना है, जिसमें से पहली टॉपिक है उसका नाम है परिचय, यानी कि पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय का परिचय देखेंगे। दूसरा चीज हम लोग की इसका अर्थ समझेंगे और इनकी परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय का विशेषता देख लेंगे। पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय कितने प्रकार से होता है, पाठ्यचर्या में लैंगिक भेदभाव कैसे होते हैं, पाठ्यचर्या विकास के माध्यम से लैंगिक समानता बनाना। इतने हम 6 टॉपिकों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला देखते हैं हम लोग परिचय। परिचय में हम लोग देखते हैं कि पाठ्यचर्या, जिसे पाठ्यक्रम भी कहा जाता है, पाठ्यचर्या को सिलेबस भी कहते हैं, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों, अनुभवों और गतिविधियों का एक समग्र ढांचा है। यह केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षण विधियां, मूल्यांकन के तरीके और विद्यालय का पूरा शैक्षिक वातावरण शामिल होता है। यानी कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, ये सब इसमें पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस में कवर होता है। तो ये रहे पाठ्यचर्या यानी कि पाठ्यक्रम का परिचय। अब इसके बाद हम लोग दूसरी टॉपिक पे चलें कि पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए अर्थ को देखते हैं। पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित और व्यवस्थित की गई सीखने की सभी गतिविधियों, अनुभवों और सामग्री का एक व्यापक समूह है। इन तीनों को याद रखें, गतिविधियों, अनुभवों और सामग्री। गतिविधि, अनुभव, सामग्री, इन तीन को याद रखेंगे। इन्हीं सबका व्यापक रूप से एक समूह होता है, जिसको हम लोग पाठ्यचर्या का अर्थ कहेंगे। परिभाषा देख लेते हैं संक्षेप में। जॉन एडम्स क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या सीखने वाले का मार्ग है, सीखने वाले का मार्ग है जो उसके पथ में आने वाले सीखने के सभी पदार्थों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता है। किसने कहा? जॉन एडम्स ने कहा कि पाठ्यचर्या सीखने वाले का मार्ग है। उसके बाद H.C. मॉरिस कहते हैं, पाठ्यचर्या शिक्षक के हाथ में एक औजार है जिसके द्वारा वह विद्यालय में छात्र सामग्री को इच्छित रूप दे सकता है। जॉन एडम्स ने कहा पाठ्यचर्या सीखने वाले का मार्ग है, लेकिन H.C. मॉरिस ने कहा कि पाठ्यचर्या शिक्षक के हाथ में एक औजार है। ठीक है। कैश कहते हैं, पाठ्यचर्या वे सभी अनुभव हैं जो बच्चे विद्यालय में प्राप्त करते हैं, जो बच्चे विद्यालय में प्राप्त करते हैं। क्या है? अनुभव है। पाठ्यचर्या क्या है? एक अनुभव है जिसको बच्चे कहां प्राप्त करते हैं? विद्यालय में प्राप्त करते हैं। यह एक व्यापक परिभाषा है जिसमें छिपी पाठ्यचर्या भी शामिल होती है। ये रहा पाठ्यचर्या का अर्थ और परिभाषा। 3 लोगों ने परिभाषा दिया है, इसका अर्थ ऊपर आप देख रहे हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो तीसरी टॉपिक मिलेगी जिसका नाम है विशेषताएं, पाठ्यचर्या की विशेषता। देखिए, उद्देश्य उन्मुख शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। उद्देश्य उन्मुख यानी कि उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह बनाया गया है।
व्यवस्थित विषयों और गतिविधियों का एक तार्किक क्रम है। व्यवस्थित होता है सिलेबस। गतिशील, समाज और ज्ञान में बदलाव के साथ इनमें परिवर्तन होता रहता है। ये गतिशील रहते हैं, चेंज होते रहते हैं समय समय पर। व्यापक, इसमें केवल अकादमिक विषय ही नहीं बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, मूल्य शिक्षा और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। ये लचीला होता है। विभिन्न स्तरों पर आवश्यकताओं के अनुसार इसमें अनुकूल की गुंजाइश होती है। व्यापक आधारित सीखने के अनुभवों पर केंद्रित होता है। कौन? पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का मतलब पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। क्लियर होगा? पहला चीज हम लोगों ने देखा परिचय। परिचय में पता चला कि पाठ्यचर्या को हम लोग पाठ्यक्रम भी कहते हैं। दूसरा चीज में हमने इसका परिभाषा देखा, तो अर्थ देखा और परिभाषा देखा। तीसरे में टॉपिक में हम लोगों ने इसकी विशेषता देख लिया, किसकी? पाठ्यचर्या। आगे बढ़ते हैं तो पाठ्यचर्या के प्रकार। पाठ्यचर्या के देख रहे हैं, पहला मुख्य पाठ्यचर्या, दूसरा वैकल्पिक पाठ्यचर्या, तीसरा निहित पाठ्यचर्या, चौथा सह पाठ्यचर्या, पांचवा अनुभव आधारित पाठ्यचर्या, छठा आवश्यक पाठ्यचर्या। इतने सब पाठ्यचर्या हैं जिसको करिकुलम कहते हैं। पहला देखते हैं मुख्य पाठ्यचर्या, कोर करिकुलम। सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, ये सब अनिवार्य हैं। वैकल्पिक पाठ्यचर्या, इलेक्टिव करिकुलम। करिकुलम में देखते हैं, इलेक्टिव में छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं, उसको कहते हैं वैकल्पिक पाठ्यचर्या। उसके बाद निहित पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम। वे औपचारिक, अनपेक्षित या अव्यक्त सीख जो विद्यालय के वातावरण, नियमों, मूल्यों और सामाजिक अंतःक्रिया से मिलती है, उसको कहते हैं निहित पाठ्यचर्या यानी कि हिडन। इसका हम लोग देख रहे हैं निहित पाठ्यचर्या के बाद सह पाठ्यचर्या यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज। खेल, कला, संगीत, विवाद जैसी गतिविधियां जो मुख्य अकादमिक के पूरक होते हैं, ये को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद अनुभव आधारित पाठ्यचर्या, एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम। प्रत्यक्ष अनुभवों और गतिविधियों पर जोर। अगला है अदृश्य पाठ्यचर्या यानी कि नल करिकुलम। वह सामग्री या विषय जो जानबूझकर पाठ्यक्रम से हटा दिए जाते हैं या पढ़ाए नहीं जाते, उन्हीं को कहते हैं नल करिकुलम। कितने करिकुलम कुल टोटल में? 6 हुए। पहला कौन सा? कोर, दूसरा इलेक्टिव, तीसरा हिडन, चौथा को, पांचवा नल, छठा एक्सपीरियंस। टोटल कितने में? 6 हुए। देखिए, कोर, इलेक्टिव, हिडन, को, एक्सपीरियंस, नल। टोटल कितने में? 6। सी से कोर हो जाएगा, ई से इलेक्टिव हो जाएगा, एस से हिडन हो जाएगा, सी ओ से को हो जाएगा, ई एक्स से एक्सपीरियंस हो जाएगा और नल से नल हो जाएगा, एन से नल हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं हम पहले हेन, HAN, हिडन, इलेक्टिव और नल। उसके बाद देखते हैं, यहां देख रहे हैं COCK यानी कॉकनिस मुर्गा होता है। तो को करिकुलम, उसके बाद सी से कोर करिकुलम, उसके बाद के, इसको हम के ले रहे हैं, ई को, तो ये हो जाएगा कौन सा? एक्सपीरियंस करिकुलम। हेन मिस मुर्गी, कॉक मिस मुर्गा, मुर्गी और मुर्गा, यही ये हम याद करने के लिए बता रहे थे, कोई बात नहीं, इसको आप मत देखिए, सिंपल सा देखेंगे। हिडन, ई से एक्सपीरियंस या इलेक्टिव, फिर उसके बाद एन से देखेंगे नल, हेन पूरा हो गया। कॉक, सीओ से को करिकुलम, फिर उसके बाद देखेंगे सी से हो जाएगा कोर करिकुलम, फिर के को हमने ई नाम दिया तो एक्सपीरियंस
करिकुलम, यानी कि टोटल 6 करिकुलम है। याद भी होंगे आपको। हेन, HEN हेन, यस से हिडन, ई से एक्सपीरियंस और यन से नल। CO से कोर करिकुलम या फिर को करिकुलम को ले सकते हैं। कोर और को दोनों है, कोर और एक को करिकुलम एक्टिविटी दोनों है। फिर उसके बाद सी के है तो एक्सपीरियंस करिकुलम नाम दे देंगे, तो 6 हो गए टोटल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को मिलेगा पाठ्यचर्या में लैंगिक भेदभाव। पाठ्यचर्या में लैंगिक भेदभाव, इसमें देखते हैं, यह वह स्थिति है जब पाठ्यचर्या में पुरुष और महिला को असमान रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या में लैंगिक भेदभाव कहते हैं। पुरुष और महिला को यदि भेदभाव करके प्रस्तुत किया जाता है तो उसको कहते हैं लैंगिक भेदभाव। उदाहरण जैसे कि किताबों में पुरुषों को नेता, वैज्ञानिक और महिलाओं को केवल गिरहेड़ी दिखाना, यहां क्या है, पाठ्यचर्या में भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव। उसके बाद लड़कों के लिए विज्ञान और लड़कियों के लिए कला को उपयुक्त बनाना, यह भी भेदभाव है। कहानियों में लड़कियों को कमजोर और लड़कों को साहसी दिखाना, यह भी भेदभाव है। यह भेदभाव छात्रों की सोच और भविष्य की भूमिकाओं को प्रभावित करता है, इसलिए यह पाठ्यचर्या में लैंगिक भेदभाव नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला छठा टॉपिक है पाठ्यचर्या विकास के माध्यम से लैंगिक समानता बनाना। यानी अभी देखें, लैंगिक समानता नहीं था, असमानता था, यहां पर क्या कर रहे हैं, समानता बनाना। पाठ्यचर्या को बदलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे कि समानता, समान प्रतिनिधित्व, किताबों में पुरुषों और महिलाओं दोनों को विविध भूमिकाओं में दिखाना, यानी कि अलग अलग भूमिकाओं में दिखा देना। रूढ़ियों को चुनौती, लड़कियां भी विज्ञान कर सकती हैं, लड़के भी कला सीख सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। अगला समावेशी भाषा, लैंगिक तटस्थ शब्दों का उपयोग होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं कि लड़की है तो उस भाषा का प्रयोग न करो, लड़का है तो उस भाषा का प्रयोग न करो, दोनों को करना चाहिए। समान अवसर, सभी गतिविधियों में सभी लिंगों की भागीदारी, सभी लिंगों की भागीदारी, यानी कोई भी गतिविधि होती है उसमें बालक और बालिका दोनों का रोल होना चाहिए। संवेदनशील शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, तब वहां पर देखेंगे कि जो पाठ्यचर्या है उसको समानता बना दिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप समझ चुके होंगे कि करिकुलम कितने प्रकार का होता है। याद हो गया होगा, हेन और कॉक, कॉक और हेन। CO से कोर या फिर को करिकुलम 2 है। फिर उसके बाद ई एक्सपेरिमेंट करिकुलम, एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में एस से हिडन, ई से इलेक्टिव और एन से नल। 6 प्रकार के करिकुलम होते हैं। ठीक है, तो देखें हम लोग इस इकाई 3 में पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण में टॉपिक 5वां हम लोगों ने देखा, जिसका नाम था पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय। पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय में हम लोगों ने बात किया था टोटल 5 टॉपिकों की। परिचय में हम लोगों ने देखा था, देखने को मिला था कि पाठ्यचर्या को हम लोग पाठ्यक्रम भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी अर्थ को देख लिया था और इसकी परिभाषा को देख लिया था। इसकी विशेषताओं को हम लोगों ने चर्चा किया। प्रकार देखें, प्रकार 6 थे। पाठ्यचर्या में लैंगिक भेदभाव कैसे होते हैं, तो वही लड़कियों को विज्ञान न दिखाकर कला दिखाया जाता है, लड़कों को विज्ञान दिखाया जाता है। वही चीजें लड़कों को साथी बताया जाता है, लड़कियों को साथी नहीं बताया जाता। तो ये सब भेदभाव होते हैं इसमें पाठ्यचर्या में। पाठ्यचर्या में लैंगिक समानता के लिए उस पाठ्यचर्या को बदल देना चाहिए, तब जाकर के लैंगिक भेदभाव हट जाएगा। सो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी। कौन सी टॉपिक, जिसका नाम है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भी ट्रांसफर करना, यानी कि लड़कों से ही हटाकर, लड़कों से ही नहीं केवल होना चाहिए शिक्षा, लड़कियों में भी होना चाहिए, तो उसी को ट्रांसफर करना। पाठ्यचर्या एवं शिक्षण, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।